घर अपने बिजली रात रे जफर हरिदास जी के मंदिर पर पंखा चला दे देव मेहनत अति जोर। एक दिवस हरिदास जी उठे थे कारज ऊपर झरोखे से श्रीमन्मौषध गुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ आरण मंगल कर धनेश देव चंद्र श्रीनाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज शुभ नाम। तेज कुंवर शायुगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। प्रभुदेव चंद्रम गणेश रूपे त्रिपुरापि जातम् प्रवेश प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मप्रियाजात कर्णाय जात शैवश्वपाता भवसिन्धुदाता विज्ञानदाता निज धर्मदाता दीनबन्धु शरणं प्रपद्ये। दीनबन्धु शरणं प्रपद्ये। चिदादित्यं किशोराङ्गं करेदां विराजितं स्वरूपं सच्चिदानन्दं निर्विकार सनातनं। निर्विकार सनातनं। करो लाग करो सेजदा अकर के दो पार। भरत है माशक बीच आशिक के दिलदार। बीच आशिक के दिलदार। ऋषि प्राणाध्याय की श्री धाम के नीति श्री कमल महाराज की समस्त सुंदर शास्त्र की एक दिवस हरिदास जी उठे थे कारज। एक दिवस हरिदास जी उठे थे कारज। ऊपर आप स्वामी श्रीलालदास जी महाराज जी श्री बंगला जी दरबार में कल संवत 1751 बंगला जी दरबार में विराजित होकर के सावन पंचमी से श्री जी के आदेशानुसार श्रीमद् गीता कथा चर्चा का लेखन कर रहे हैं। सुंदर साल जी आज श्री गीता चर्चा कथा का दिवस है। सुंदर साल जी हम विगत दिवसों में हमने श्रवण किया चर्चा कि कैसे हम हमारे सदगुरु धनीश देवचंद महाराज जी ने अपनी आत्म की खोज
अपने शरीर को लगाए हुए हैं, किस प्रकार से वो मणिपुर से उस अनजाने रास्तों से होकर के और उस देश कच्छ में पहुंचे, केवल परमात्मा की खोज में, और अनेक मंदिर मस्जिद में भी गए, अनेक साधु संत, अनेक संप्रदाय के, मत के, पंथ के, केवल एक ही जिज्ञासा कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ है और कैसे मिलेंगे। इन सब बातों के प्रश्न लेके बहुत से संप्रदाय, बहुत से संत आचार्य जिनको समाज सम्मान देने वाले कर रखे थे, उन सभी से पूछे और उनके आत्म को कहीं भी करार नहीं हुआ। जब श्री देवचंद जी महाराज जी फिर कच्छ से भुजनगर में आए और श्री हरिदास जी महाराज जी की संगत सोबत में आए, तब उनकी जो सेवा थी, शकी भाव से जो परमात्मा का भजन करते थे, उस सेवा भाव को देख करके सुंदर साथी उनका मन उनके प्रति आकर्षित हुआ। ऐसी सच्ची सेवा देख करके उनको लगा कि हाँ, मैं इधर से सच्ची वस्तु प्राप्त कर सकता हूँ, और ऐसी निष्ठा से उनकी सेवा में लग गए। सुंदर साथ जी इस बीच में उनके पिताजी भी आए, बहुत समझाया। श्री देवचंद जी महाराज जी को भुजनगर में कि कृपया वापस चलिए घर, आपकी माता परेशान है, हम परेशान हैं, कृपा करके आप चलिए, वही रह करके भजन साधन कीजिए। और श्री देवचंद जी महाराज जी के मन में अति वैराग्य था, उनका घर संसार में मन ना लगता था, केवल परमात्मा में ही उनका अनुराग था और परमात्मा में ही उनका चित्त जुड़ा था। सुंदर साथ जी इस प्रकार से वो केवल और केवल उसी परमात्मा के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए थे। पिताजी के अनेक समझाने के बाद भी उनका चित्त परिवर्तित नहीं हुआ और वो नहीं गए। सुंदर साथ जी इस तरीके से उनके पिताजी ने सोचा इनका ब्याह करवा के इनको संसारी लौकिक बंधनों में बांध दे, जिससे इनका मन शायद संसार में आकृष्ट हो जाए। उस प्रकार का भी उन्होंने प्रयास किया, परंतु उसी दिन श्री हरिदास जी महाराज जी ने उनको मंत्र देने का भी समय नियुक्त किया था। उसी दिन को वो भद्र वेश होकर के आए, उसी दिन जिस दिन उनका ब्याह था, किसी भी प्रकार से उनका ब्याह करवा दिया गया। फिर भी सुंदर साथ जी उनको अपने परमात्मा की लगन जो थी उनके अंदर, उसमें तनिक भी अंतर ना पड़ा और वो नित्य निरंतर वैसे ही सेवा में लगे रह गए। घर में आते सुंदर साथ जी और वो रहते कितना 12 बजे तक तो श्री हरिदास जी महाराज जी के सेवा में ही रहते अपने गुरु जी में, और आते 12 बजे 2 घड़ी रात वहाँ रहते मंदिर में, और उसके बाद घर आते एक और केवल 12 बजे से 3 बजे तक ही घर में रहते, और उसके पश्चात फिर से पुनः वो मंदिर जाते। परंतु इस बार जो जाते वो, तो इस बार जाने की जानकारी हरिदास जी महाराज जी को भी नहीं पड़ती, क्योंकि 3 बजे रात वो विश्राम ही कर रहे थे, फिर भी ये जाते और बाहर मंदिर से प्रदक्षिणा नित्य प्रति करते। एक दिवस हरिदास जी उठे थे तो शंकर दास प्रसाद जी की इस प्रकार से वो मेहनत तिजोर करते थे, केवल एक चाहना कि उस परमात्मा को मैं जानूं, ब्रह्म ज्ञान मुझे हो, उस परमात्मा को मैं पाऊं। सुंदर साथ जी इसी प्रकार से वो इसी सेवा भाव को लेकर के हृदय में कर रहे थे। और एक दिन परिक्रमा करते ही सवेरे जब उनको हुआ, श्री हरिदास जी महाराज जी अपने देह कार्य के लिए उठे और उन्होंने देखा, उठे ही थे वो कि हमारे श्री देवचंद जी महाराज जी उस समय आ गए वहाँ मंदिर में परिक्रमा कर रहे थे। उन्होंने झरोखे से देखा तो देखा उन्होंने कि ये कौन है, और इस प्रकार से प्रदक्षिणा दिए जा रहे हैं, जो कौन है और क्या इनका प्रयोजन है, इस प्रकार से। और ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं, पिछली पर एक है, घर के पीछे
श्री हरिदास जी महाराज जी ने टोका, तब श्री देवचंद जी महाराज जी ने प्रत्युत्तर दिया कि मैं देवचंद जी हूँ। स्वर पहचाना हरिदास जी, आए देवचंद्र जी तुम गीत। तो इस प्रकार से श्री देवचंद जी महाराज जी के कहने पे आए हैं हम, मैं आया हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने पहचान करके बताया, ऐसा देवचंद जी आप आए हो अभी इस समय। खोल द्वार घर में लिए, तुम क्यों आए इस वक्त। और इस प्रकार से उन्होंने नीचे आकर के उन्होंने दरवाजा खोला, और दरवाजा खोल करके श्री देवचंद जी महाराज जी को भीतर लिया और कहा आइए आप इस समय, अभी तो एक पहर आदमी शेष ही है, और इसी समय आप यहाँ कैसे आ गए हैं। तब जवाब श्री देवचंद्र जी दिया, सुनिए आप वचन। तब श्री देवचंद जी ने जवाब दिया, उस वचन को सुनिए, क्या कहते हैं महाराज जी। रात खबर मोहे ना रही, मैं जाना क्या दीन। और इस प्रकार से उन्होंने किस प्रकार से काट डाल दी सुंदर शादी। जब परमार्थ का मार्ग ऐसा होता है, संसार का मार्ग होता है दिखाने का, पर परमार्थ का मार्ग होता है छुपाने का। जितनी हम साधना छुपाएंगे ना, हमको साधना करनी है, पर संसार को दिखाने के लिए नहीं, अपने परमात्मा के लिए करनी है। जिस प्रकार से सुंदर शादी हम तन मन धन से समर्पित होकर के निष्ठा भाव से दिल बंदगी उस परमात्मा के लिए करेंगे, उसी प्रकार से वो हमारे ऊपर कृपा करेगा। तो साधन जो होता है, जितना साधन को छुपाओगे उतना ही ये साधन फलीभूत होगा। क्यों? क्योंकि संसार जो है ना, संसार को जब साधन दिखेगा तो आपकी वाहवाही में लग जाएगा। अरे आप तो बड़ा सेवा करते हो, आप तो ऐसी सेवा करते हो, आप तो बहुत अच्छे हो, आप बड़े महान हो। और जहाँ हमने सेवा अपनी महानता की चर्चा सुनी, तो समझ लो हमने अपने आप के लिए गड्ढा खोद लिया। उस अभिमान भरे गड्ढे में फिर हमको गिरने से कोई नहीं बचा सकता। इस प्रकार से जो भी बंदगी करो, उस बंदगी को, उस सेवा को बिल्कुल गुप्त रखो। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे गुरु महाराज जी शिक्षा हमको प्रदान कर रहे हैं। हरिदास जी महाराज जी के पूछने पर उन्होंने इस बात को टाल दिया और कहा कि हमें पता ही नहीं समय का, हम ऐसे ही चले आए। सेवा करे न जना वही, अपनी आत्मा के कारण। और कहते सदगुरु महाराज जी सेवा तो करते हैं, पर किसी को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि इनको किसी भी प्रकार से किसी की वाहवाही नहीं लेनी है। संसारी लोग वाहवाही के लिए सेवा करते हैं, पर परमार्थी लोग वाहवाही के लिए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सेवा करते हैं, इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए अपनी सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने दिखावा नहीं काहू को, समझावे अपना मन। और कहते हैं इस प्रकार से किसी को दिखावा नहीं करते, सेवा करते हैं और अपने मन को। और सुंदरसारी पता है, जब हम एकांत सेवा करते हैं ना, और एकांत सेवा करके और अपने प्रभु पर अपना मन ले जाते हैं, अपनी सोच ले जाते हैं कि हमारे प्रिया हमारी सेवा को देख रहे हैं, तो हृदय में वो प्रसन्नता झलकती है कि जो किसी के वाहवाही कर देने से नहीं होती। तो हमें हमारे प्रिया के लिए सेवा करनी है। हरिदास जी ने सुन के कहिए माफक परवान। और इस प्रकार से श्री हरिदास जी ने उनको इस बात को सुन करके मान लिया कि हाँ शायद यही बात होगी। इसी प्रकार से बोल करके कहीं चले आए होंगे। पर ये तो नित्य प्रदक्षिणा दिया करते थे, ना कि केवल एक दिन प्रदक्षिणा देने के लिए आए थे, नित्य प्रदक्षिणा देते थे। पर हरिदास जी महाराज जी को किस प्रकार से उन्होंने कह दिया कि हमको आज हानि नहीं हुआ समय का, और हम समय से पहले चले आए। एक दिवस हरिदास जी थे सेवा में होशियार। और इस प्रकार से हरिदास जी महाराज जी को भी लगा कि कहीं हमसे जोड़ तो नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से सदगुरु महाराज जी हमारे वहाँ सेवा करते थे ना, दिन में भी जो सेवा करते थे, अति स्नेह प्रेम से सेवा करते थे। सुंदर शाह जी अति समर्पित भाव होकर के सेवा करते थे, इसलिए उनको लगा। रात्रि के 12 बजे तक रहते थे, दोपहर रात्रि बीत जाने पर भी, इसलिए उनको लगा
बात को उनको महसूस हुआ कि कहीं सच में तो ऐसा नहीं, तो वो सेवा में चौकन्ने हो गए। दिन रहे आगे श्री देवचंद्र जी बैठे थे खबरदार, और देवचंद जी महाराज जी के आने के सन्मुख सतर्क होकर के वो बैठे हुए थे। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर, और उस दिन क्या हुआ घटना सुंदर शाह जी कि हरदास जी महाराज जी और हमारे शत्रु महाराज जी बैठे हुए थे, तो कहीं पर एक शख्स को, एक आदमी को एक बिच्छू ने डंक मार दिया। इनके आकार में चैतन्य कछुना रहा एक और उस बिच्छू के डंक मारने से उस व्यक्ति के पूरे शरीर में इस प्रकार से जहर फैल गया सुंदर शाह जी, उसके शरीर की सारी चेतना शून्य हो गई। चार जने पकड़ के आए, खड़ा किया समेत बार, और इस प्रकार से उस चेतना शून्य व्यक्ति यानी प्राय हो जाते हैं, उस प्रकार का व्यक्ति होता है ना। वैसे तो ज्यादातर बिच्छू का डंक इस प्रकार का नहीं होता, पर होता है किन्हीं पर असर ज्यादा नहीं होता है। तो उस प्रकार उस व्यक्ति की ऐसी अवस्था हो गई बिच्छू के डंक मारने से कि उसको फिर चार जनों ने पकड़ करके उनके पास ले आए, किनके पास, हरदास जी के पास। और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार, और हरदास जी महाराज जी के द्वार पर आकर के और पुकार करने लगे। क्यों? क्योंकि हरदास जी मंत्र जाट हमारे यहाँ भी है ना, कोई तो ऐसे जो बिच्छू मार देता है तो उसकी जहर को उतारने के लिए उनके पास मंत्र होता है, वो उसे वो झाड़ करके उसको ठीक कर देते हैं। आए पार में देखिया हरिदास जी सने, और इस प्रकार से वहाँ हरदास जी महाराज जी के द्वार पर आकर के और वो लोग पुकारने लगे कि स्वामी जी, और आवाज देने लगे। हाथ मुझो पर फेरते हुआ चलते सने, और इस प्रकार पुकारने से वो हरदास जी महाराज जी और श्री देवचंद जी महाराज जी बाहर आए, और उन्होंने मंत्र पढ़ करके एक बार अपने मूंछों पर हाथ फेरा। एक दूसरे हाथ और फिर एक बार उन्होंने मंत्र पढ़ा और फिर से अपनी मूंछों पर हाथ फेरा। आकर चेतन होए के खड़ा रहा ईश्वर, और इस प्रकार से वो आकार उनका चेतन स्वरूप हो गया। तीसरी बेर फेरते जो न लगे और इस प्रकार से सुंदर शाह जी और उन्होंने फिर तीसरी बार भी मंत्र पढ़ करके उन्होंने अपने हाथ मूंछों पर हाथ फेरा। तब फेरते लेश मात्र भी विष पीड़ा उस अचेतन व्यक्ति जो मृत प्राय हो गया था उसके शरीर में नहीं रह गई। जब जहाँ गणपति किया और इस प्रकार से जब उनके शरीर में तनिक भी दर्द नहीं रहा और चेतना उनकी पूरी वापस हो गई, तब जो है वह शख्स खड़ा होकर के उनको दंडवत प्रणाम करने लगा। सबने सलाम कर स्तुति करे बनाए, और इस प्रकार से सब जिनकी श्री हरिदास जी महाराज जी की स्तुति करने लगे और वाह कहने लगे। हमारी बड़ाई करे इस प्रकार से कहते हैं आपने तो इस व्यक्ति को जीवन दान दिया है, अब आपकी हमारे से सिफत बड़ाई आप बनती नहीं है। क्योंकि अगर कोई जैसे हम जाते हैं ना डॉक्टरी, कोई किसी को ले गया और डॉक्टर ने अरे चुप हो जाओ अब बस, तो इस प्रकार से लेके गए और डॉक्टर ने उनको ठीक कर दिया तो पैसे उनको ठीक किया, उसके बाद उन्होंने अपनी जानकारी इलाज से भी कितना शुक्रिया करते हैं डॉक्टर का, करते हैं कि नहीं। इसी प्रकार से यहाँ उन्होंने अपने मंत्रों के द्वारा जिनकी जान जाने वाली थी उनके जान को वापस दिया। और तो इस प्रकार से कहते हैं सुंदर शाह जी, उनकी कहते हैं हम इस प्रकार से बड़ाई करें हरदास जी की। हरदास जी का
किसी भी प्रकार से जो है कुछ भी करने में आप समर्थ हो सकती हो। उन्होंने इसीलिए कहा, हे देवचंद जी, आप इस मंत्र को धारण कर लो अपने हृदय में, इस मंत्र को आप रख लोगे, क्योंकि देखो इस मंत्र से कितना बड़ा कार्य हुआ। अगर मेरे मंत्र पढ़ने में कुछ क्षण का और भी विलंब हो जाता तो इस व्यक्ति का जीवन चला जाता। और देवचंद जी देखो कितना प्रभावशाली मंत्र है, इसलिए आप भी इसको अपने पास रखो। जो प्राण न रहते इनके होते सो प्रकार इनसे। तो कहते हैं इस प्रकार से अगर थोड़ी सी भी हमको ढील हो जाती वो इस व्यक्ति के प्राण नहीं रहते। ये बड़ा उपकार करने वाला ये मंत्र है, इसको आप अपने पास रखो। तब श्री देवचंद जी ने कहा, हरिदास जी सुनो इस प्रकार से हरिदास जी महाराज जी के कहने पर हमारे सदगुरु महाराज जी ने प्रत्युत्तर क्या दिया? आपको मत जो तुम दियो सो हृदय में राखे हम। उन्होंने कहा, हे गुरु, आप हरिदास जी आपने जो हमको मंत्र दिया है गुरु जी, वो मंत्र हमने अपने हृदय में रख लिया है। सो ये मन कैसा है जो नाग बिच्छू का दुख। और वो मंत्र जो आपने हमको गुरु मंत्र दिया है, आपने इस मंत्र से एक बिच्छू का डंक उतारा है, एक बिच्छू का जहर उतारा है। और आपने जो हमें गुरु मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, उससे लाखों बिच्छुओं का जहर उतर सकता है। एक बिच्छू का नहीं, लाखों बिच्छुओं का जहर उतार सकते हैं। सो जन्म और मरण का छुड़ा के देवे सुख। और कहते हैं ये जन्म मरण का जो चक्कर है ये उसको छुड़ा देने वाला है। सबसे बड़ा क्या होता है सुंदर शादी पता है? इसे शास्त्रों में वर्णन है, जब जीव जन्म लेता है माता के गर्भ से ना, तो उसको 1000 बिच्छुओं को मारने का दर्द जो होता है, एक बिच्छू जैसे मारता है 1000 बिच्छुओं के मारने का दर्द, डंक मारने का एक बार में होता है उसको। जैसे सब मिलकर के बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द उसको उस समय होता है। और ऐसा ही दर्द उसका जब जीव निकलता है ना तब होता है। और यहाँ पे प्रसंग आया है तो थोड़ा सा आपको और भी बताता हूँ सुंदर शादी। तो इस प्रकार से सुंदर शादी ये जो होता है ना जन्म मरण का चक्कर, जन्म मरण का
सोचो सुंदर साथी, उस गंदगी में पड़े पड़े और चेतना शरीर में आ जाती सुंदर साथी। जैसे हम है ना, हम महसूस कर रहे हैं क्यों, जैसे जब वो बच्चा गर्भ में, जब गर्भ से बाहर आता है 9 महीने के बाद, तो आप जब देखोगे तो बच्चे को भूख भी लगी होती है ना, बच्चे को भूख भी लगी होती है, बच्चे को दर्द भी होता है, बच्चा रोता भी है, बच्चे को हर शरीर में जो भी गतिविधि हो रही है उसको महसूस होता है। वही तो चैतन्य बच्चा, वो जीव गर्भ में भी था, गर्भ में था ना, तो माता के गर्भ में वो पांव चलाता था ना, तो माता कहती थी कि देखो हमारा बच्चा हिल रहा है, हमारा बच्चा किस प्रकार से गतिविधि कर रहा है। चेतना थी तभी तो पांव चलाता, तभी तो हाथ चलाता था सुंदर साथी, चेतना पर था ना वो तो। और था कहां पर, वो समय कहां था, उस नरक में था सुंदर साथी, चावल मूत्र का भांड भरा होता है। उस नरक में वो बच्चा, उस नरक में कैसे अपने जीवन को जी रहा था पता है। हम सभी को इस याद सुंदर साथी, उसी नरक में से हम निकल करके आए, उसी मलमूत्र में से हम बाहर निकल के आए। परमहंस महाराज जी वर्णन करते हैं, कहते हैं बोलो डोलो ठौर सकरी पर जठराग्नि चुराया रे। उस जठराग्नि में तपते हुए हम, जहां इतनी सकरी गली, इतना स्वस्थ जगह था, इतना सूक्ष्म जगह जहां हमारा हिलना डुलना भी दर्द के मारा, माता जो भी खाती है ना, खट्टा मीठा तीखा सब बालक पे प्रभाव पड़ता है उस समय गर्भ में। ये भागवत ने भी इसका दृष्टांत दिया है। कपिलोपाख्यान में माता देवहूति को हमारे श्री कपिल भगवान ने, तो वो बताते उसमें वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से उस बच्चे को कष्ट होता है। जो माता तीखा मीठा खाते उससे उसमें भारी जलन होती है और वो तड़पता रहता है। उसके जब गर्भ से बाहर आते हैं, माँ कितना छटपटाती है बच्चे को, जरा सा भी अगर कष्ट हो, बच्चा रोने लगे और चुप ना हो तो माता कितना प्रयास करती है उसको चुप कराने का, करती है ना, परंतु पाँव इतना चिल्लाता है, इतना कष्ट में होता है, हाथ पाँव झटकता रहता है, फिर भी उसकी कोई वहां सुनवाई नहीं होती। माता कहती का दर्द में हमारा बच्चा, उधर कहती है हमारा पाँव हिला रहा है बच्चा, कितना आनंदित होती है। सुंदर साथी जिसको बहुत दर्द होता है, वो असहनीय पीड़ा होती है उसको, जिसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तब वो 7वें महीने में परमात्मा से कहते हैं, परमहंस महाराज जी कहते हैं, वो जीव क्या कहता है, क्या कहता है जीव कि हाँ ही प्राण इस दिल कर काढ़े कर करार भज आया रे, एक विश्व सहज श्वास कर चले थे नाम लेन के जा रे। कि प्रभु मैं मुझको एक बार आप कैसे भी करके मेरे को एक बार इस गर्भ से बाहर कर दो। मेरी जो 21,624 सांसें चलती हैं, मेरी सांसों में एक भी सांस ऐसी वृथा नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी जिसमें मैं आपका नाम ना लूं, जिसमें मैं आपका सुमिरन ना करूं, ताकि मुझे दोबारा इस नरक में ना आना पड़े, जिस नरक की यातनाओं को मैं भोग रहा हूं इस गर्भ में। सुंदर साथी इस प्रकार से वो जीव प्रार्थना करता है, हाय काय निस्तर काढ़े कर करार भजाया रे, एक विश्वास स्वांत कर चले नाम लेन के यार, जो भी उधर से बाहर विश्व में तो मोर फंसाए रे। इस प्रकार से परमात्मा से वादा करता है और आगे के क्या होता है फिर, जब भी उधर से बाहर विश्व में तो मोर फंसाया रे। जैसे कि गर्भ से बाहर आता है वो, तो क्या कहता है, माता ने कहा हमारे को पुत्र हो गया, पिता को पुत्र, माता पिता को, दादी बाबा को नाती हो गया, हैं, चाचा चाची को भतीजा हो गया ना, मामा मामी को भांजा आ गया। इस प्रकार से कितने नाते उसको लग जाते हैं, बड़े भाई का छोटा भाई आ गया, इस प्रकार से कितने नाते लगे, पर वो किसी का नातेदार नहीं है, न था न है और न होगा। जब उसके प्राण निकलेंगे सुंदर साहब जी,
जिस पल क्योंकि आपने उसको बता दिया बहुविध नाथ लगाया, आपने उसको नाते बता दिए, संबंध बता दिया, उसके दिमाग में वो जो बात है कहते कहाँ वो ये नहीं कहता, रोता है कहाँ कहते हैं तो मैं कहाँ आ गया और रोता है। और वहां पे गर्भ में भी ये प्रार्थना करता है, प्रभु मैं अनंत बार जन्म लिया, यहाँ से गया तो अनंत बार मैंने जन्म लिया, पर आपकी ऐसी माया है कि जैसे ही निकलता हूँ बुलवा देती है, तो डर भी लगता है उसको, लेकिन फिर भी वो कहता है कि एक बार निकालो नहीं होगा। इस प्रकार से सुंदर शादी आता है। हमने उसको ये नहीं बताया, जीव तू हमारा पुत्र जरूर बन के आया है, लेकिन तू हमारा पुत्र नहीं है, तू अनंत बार जन्म लिया है, तेरे को यहाँ हमारा पुत्र बन करके पुत्र धर्म का पालन तो करना है, संसार में रहना है, संसार के नियमों में पालनों में चलना है, लेकिन तुझे संसार में बंधना नहीं है, तुझे मात्र पुत्र धर्म का कर्तव्य करना है, तुझे संसार धर्म का भी कर्तव्य करना है, पर इस कर्तव्य में तुझको बंधना नहीं, ये हम नहीं बताते हैं, उसको बताते हैं कि मैं ही तेरा सब कुछ और तू ही मेरा सब कुछ है। इस प्रकार से हमने उसको इस प्रकार से नाता दे दिया। शास्त्रों में यहाँ तक वर्णन है, सुंदर शादी कहते हैं कि वो माता पिता शत्रु होते हैं पुत्र के, जो पुत्र को धर्म का मार्ग नहीं बताते हैं। और सुंदर शादी आज समाज में पुत्र के द्वारा अगर किसी भी समाज में धर्म का उल्लंघन किया जाए, यानी माता पिता को वृद्धाश्रम पहुंचाया जा रहा है ना, तो उसके दोषी वो पुत्र नहीं है। पुत्र का तो जो कर्म है, लेकिन उसकी पहले गुरु उसकी माता होती है, उसके पिता उसके गुरु वो होते हैं जो उसको ये बताएं कि पुत्र तेरा कर्म क्या है, तेरा धर्म है कर्म, तो परमात्मा की बंदगी कर, सेवा करना तेरा धर्म है। सुंदर शादी अगर हमने उस बालक के हृदय में मन में सेवा की भावना डाल दी ना, जन सेवा समाज सेवा प्रभु सेवा सब जन की सेवा, वो कभी भी सुंदर शादी आपका अपमान जीवन में नहीं कर सकता, जीवन में कभी आपका अपमान करने की सोच नहीं सकता, अगर उसको सेवा और धर्म का मार्ग दिखा दिया जाए तो। लेकिन मार्ग कौन सा दिखाया जाता है? पोषण का, उदर पोषण का, संसार की वस्तुओं के भोग का, कि पुत्र तो ऐसे हॉस्टल में उसका दाखिला कराएंगे, ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाएंगे जो अपनी मातृभाषा